हाय एवरीवन। ये वीडियो मैं तब शूट कर रहा हूँ कि अगर मैं एग्ज़ाम के पहले कोई चैप्टर उठाऊँ, सपोज़ करो आईएफएम में उठा रहा हूँ, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब जब आप कोई चैप्टर उठाते हो ना, तो आपको लगता है आपको कुछ नहीं आता है, तो आप क्या करते हो, टीचर का वीडियो स्टार्ट कर लेते हो। तो वो रेपिटेटिव मिस्टेक हम नहीं करें, क्योंकि वीडियो सुनने से कुछ नहीं होता है। आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके वो आएगा। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आईएफएम में आप सपोज़ करो चैप्टर उठा रहे हो, तो स्टार्टिंग में क्या क्या पॉइंट्स आप पहले ही जान लो कि आपको अगर आप आगे सम्स प्रैक्टिस करते हो तो वो पॉइंट्स के थ्रू आपके सम्स इजीली बन जाएंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप आईएफएम में देखोगे तो मैंने एक एग्जांपल सॉल्व किया है, ठीक है। उसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है बेसिकली दो अप्रोच से हम अपना कैश फ्लो निकालते हैं, राइट, एनपीवी निकालते हैं। एक होता है डोमेस्टिक होम करेंसी अप्रोच, एक होता है फॉरेन करेंसी अप्रोच। तो डोमेस्टिक होम करेंसी अप्रोच में अगर आपको सॉल्व करना है तो आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो करोगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप क्या फॉलो करोगे, कैश फ्लो जनरली हमें ना यूएस डॉलर, हम एक फॉरेन करेंसी यूएस डॉलर का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो कैश फ्लो में क्या होता है, जब भी कैश फ्लो होता है ना आपको, तो वो यूएस डॉलर के रूप में आता है, ठीक है। कैश फ्लो हमेशा यूएस डॉलर में आ रहा है, इंडियन करेंसी में नहीं आ रहा है। तो यूएस डॉलर में कैश फ्लो आया। अब आपके पास जो रेट है ना, वो इंडियन करेंसी का आरडीआर दिया हुआ है, ठीक है, या एक्सचेंज रेट दिया हुआ है इंडियन करेंसी का। तो आपको सबसे पहले अगर आपको डोमेस्टिक में चेंज करना है, तो कैश फ्लो आप लोगे फॉरेन करेंसी का, उससे मल्टीप्लाई करोगे किससे, आपके होम करेंसी के एक्सचेंज रेट से, प्लस उसमें यूएस करेंसी का जो रिस्क फ्री रेट है उसका भी अफेक्ट दोगे। तो वो अफेक्ट कैसे दोगे, आप निकालोगे फॉरवर्ड रेट। तो फॉरवर्ड रेट कैसे निकालते हैं, बेसिकली आपको क्या करना है, आपको लेना है एक्सचेंज रेट ऑफ इंडिया, आपको मल्टीप्लाई करना है इंटू आर एफ रेट ऑफ इंडिया, डिवाइड करना है इंटू रिस्क फ्री रेट ऑफ यूएस, ठीक है। तो उससे आपको जो रेट आएगा, वो आपको रेट, फिर ये आया फर्स्ट ईयर का रेट, ठीक है। अब सेकेंड ईयर का रेट कैसे निकालोगे, जो फर्स्ट ईयर का आंसर आया है उसको मल्टीप्लाई करोगे अगेन आर एफ ऑफ इंडिया डिवाइड बाई यूएस डॉलर ऑफ आर एफ ऑफ यूएस डॉलर, ठीक है। वैसे करके 5 साल है तो 5 साल तक, 6 है तो 6 साल तक, ये कर लिया। अब आप क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे, उसमें लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया फॉरवर्ड रेट निकालने का। सेकेंड स्टेप, आप एक टेबल बनाओगे, लिखोगे कैलकुलेट एनपीवी। वो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप लिख दोगे कैश फ्लो जो आया हुआ है, तो कैश फ्लो ऑफ यूएस डॉलर। फिर नीचे आप लिखोगे जो आपने कैलकुलेट किया एक्सचेंज रेट, वो लिखोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, वो आपके ऊपर है, वो आपको देखना पड़ेगा कौन सा करेंसी डोमिनेटिंग है, उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे यूएस डॉलर है, तो इंडियन करेंसी में यूएस डॉलर और बढ़ जाएंगे ना, बेसिकली आपके पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा। अगर आपको सपोज करो $500 मिल रहा है, इंटू एक्सचेंज रेट करोगे, तो वो मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि आपको और पैसे आने वाले हैं इंडिया में, ठीक है, क्योंकि वहाँ की करेंसी स्ट्रॉन्ग है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे एक्सचेंज रेट से। अब आपके पास कैश फ्लो आ गया इंडियन करेंसी में, ठीक है। अब बेसिकली इसको आपको डिस्काउंटिंग करना है। इंडिया में जो रेट दिया हुआ है, दैट इज़ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, या आर बोलते हैं, उससे आप डिस्काउंटिंग करोगे। डिस्काउंटिंग करोगे तो ये आपके हर साल का कैश फ्लो आ जाएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट है जो सब मिस करने वाले हैं, वो क्या पॉइंट है, आपको जीरो ईयर से स्टार्ट करना है, और जीरो ईयर में जो आप कैश फ्लो लोगे ना यूएस डॉलर को, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे नॉर्मल एक्सचेंज रेट जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, उससे आप मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, उसका जो आंसर आएगा वो आपका बनेगा आउटफ्लो। बेसिकली उसको आपको अल्टीमेटली जो एनपीवी आप कैलकुलेट किए हो 5 साल तक, उससे आपको माइनस कर देना है। तो पीवीसीएफ माइनस पीवीसीओआई बोलते हैं, ये आउटफ्लो बोलते हैं, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो आपका एनपीवी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डोमेस्टिक अप्रोच के हिसाब से। तो इसमें आप ये करोगे, और जो आप स्टार्टिंग में फॉरवर्ड रेट निकाला था ना, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप नॉर्मल एक्सचेंज रेट लोगे, मल्टीप्लाई करोगे, किससे पता है, मल्टीप्लाई करोगे, सपोज 6% दिया हुआ है इंडिया का आरएफ, और यूएस का दिया हुआ है 2%, तो आप 6/2 नहीं करोगे, आप करोगे 1.06 बाई 1.02, फैक्टराइजेशन करना है बेसिकली हमें, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है जो हम भूल जाते हैं, या जो हमें नहीं पता होता है, हम वीडियो सुनते रहते हैं, बट वो क्लिक नहीं करता। तो अब ये शॉर्ट वीडियो से क्या होगा ना, आपको वो पॉइंट्स पता है कि आपको कैसे सॉल्व करना है डोमेस्टिक में। अब नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेन करेंसी का। देखो, फॉरेन करेंसी अप्रोच बहुत ईजी अप्रोच है। बेसिकली इसमें एक्सचेंज रेट से इंटू मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हमें कन्वर्ट नहीं करना है बेसिकली। तो आपको जो कैश फ्लो आया यूएस डॉलर में, वो आ गया। अब आप क्या करोगे, सीधा उसको डिस्काउंटिंग करोगे, राइट, क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है ना। तो कैश फ्लो लेके आप डिस्काउंटिंग कैसे करोगे आप, तो डिस्काउंटिंग करने के लिए आपको फॉरेन करेंसी का आरडीआर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंडिया का सपोज करो आरडीआर दिया हुआ है 16%, तो वो 16% को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आरएफ से, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पे कैसे करोगे, आरडीआर लोगे इंडिया का, डिवाइड करोगे आरएफ ऑफ इंडिया, ठीक है, इंटू करोगे आरएफ ऑफ यूएस डॉलर। यहाँ भी हमें सेम 1.06 1.02 और 16 है तो 1.16 करके जो रिजल्ट आएगा उसको -1 कर देना, फैक्टराइजेशन में करते हैं।
तो सपोज आपका आंसर आ रहा है 1.99 तो -1 कर दोगे ना, तो वैसे माइनस हट जाएगा, तो 9.9 ऐसे करके एक परसेंटेज आ जाएगा। उस परसेंटेज को बेसिकली हम सीधा डिस्काउंटिंग लगा देंगे उसमें कैश फ्लो में, और जो कैश फ्लो हमें ऑलरेडी US डॉलर में दिया रहेगा 25 सपोज दिया है, मेरा आउटफ्लो है, और बाकी कैश फ्लो को मैंने डिस्काउंटिंग करके एक PV कैश फ्लो निकाल लिया। अब वो कैश फ्लो माइनस आउटफ्लो कर देंगे, तो उससे क्या होगा, मेरा NPV आ जाएगा। तो ये दो अप्रोच है जो मुझे डिस्कस करना था आप लोग से। तो IFM में अगर ये दो अप्रोच आपको आता है तो सारा क्वेश्चन बन जाता है, बहुत ईजी है। ठीक है, थैंक यू।